हेलो बच्चों, नमस्कार। और बताओ क्या हाल चाल। तो सब बच्चे अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों को और अपने प्यारे बच्चों को हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बच्चों आप लोगों की मेहनत रंग ला चुकी है और एक कदम हम लोग अपने कोचिंग क्लासेस को ऊपर कर चुके हैं। तो बच्चों, ये सब आप लोगों का ही परिणाम है, जो आप लोगों ने मेहनत की, जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी क्लास को आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप सभी बच्चों को एक प्यारा सा, सुनहरा सा, अच्छा सा गिफ्ट दिया जाएगा, जो आपको क्लास के अंतिम समय में बताया जाएगा। तो बच्चों, आज सभी बच्चे जो P4 कोचिंग क्लासेस से जुड़ चुके हैं या जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को आज पता है कि उन सभी बच्चों के पास आज कितनी ढेर सारी खुशियाँ उनके पास हैं, क्योंकि प्रत्येक वो बच्चा जो बच्चा आज P4 कोचिंग क्लासेस से जुड़ा है, उस बच्चे के चेहरे में एक अलग ही चमक है, क्योंकि उस चमक का कारण हमारे प्यारे बच्चे सभी जानते हैं कि P4 कोचिंग क्लासेस जिसको मात्र और मात्र 4 दिन अभी शुरुआत के हुए हैं, परंतु वो कोचिंग एक बड़ी कोचिंग के रूप में बदल रही है। तो ये सभी कारनामा हमारे बच्चों के द्वारा ही सफल हुआ है। तो आप सभी बच्चों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, आज एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि P4 कोचिंग क्लासेस जो है, लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे स्टोरी, कमेंट और शेयर करते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और फेसबुक में। तो आप सभी बच्चों को देखकर हमको पहली बार ये एहसास हुआ कि जो P4 कोचिंग क्लासेस है, ये एक बहुत बड़ी फैमिली बनेगी और एक दिन बहुत बड़े मुकाम को हासिल करेगी, क्योंकि ये फैमिली हमारी फैमिली नहीं, ये टीचरों की फैमिली नहीं है, ये फैमिली बच्चों की फैमिली है। क्योंकि इसमें कोई भी टीचर स्टोरी नहीं लगाता, इसमें जो स्टोरी होती हैं वो सभी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे लगाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को इस कोचिंग फैमिली से जितना प्यार मिला है वो बच्चे ही समझ सकते हैं, और हमको जितना प्यार हमारे बच्चों के द्वारा मिला वो हम किसी भी भाव में बता नहीं सकते, क्योंकि ये जो प्यार है ये तो अभौतिक राशि है, इसकी कोई तुलना नहीं है और इसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स की ही भाषा में बता दी आप लोगों को। तो बच्चों, 30 डेज 30 टॉपिक, और बच्चों आज आपको एक उपहार मिलेगा जो आपको क्लास के अंतिम समय में बताया जाएगा। तो बच्चों, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस खुशी का आनंद उठाइए, लुत्फ़ उठाइए और कमेंट्स करें कि आज आप लोग कितना प्रसन्न हैं और कितना खुश हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप क्लास को देखने को पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 30 डेज 30 टॉपिक फिजिक्स ख़त्म, टाटा बाय बाय। 30 डेज 30 टॉपिक फिजिक्स ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो बच्चों, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, क्रिएटेड बाय आशीष चक, जो एक रोज़ मनोरंजक सी शायरी लाते हैं, इनके लिए भी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर ठोकें। तो बच्चों, आज इनको तो बच्चा पूरी फैमिली से लेकर पूरा यूपी जान रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों के द्वारा जो स्टोरी लगाई जाती हैं उनमें चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दूर दूर से कमेंट आते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में सबसे पहले आपको बताया जाएगा P4 कोचिंग क्लासेस में बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी अर्धचालक। बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिकी अर्धचालक। एक क्लास शुक्ला जी के साथ इलेक्ट्रॉनिकी का करो शिकार। बच्चों, एक क्लास शुक्ला जी के साथ और इलेक्ट्रॉनिकी का करो शिकार। शिकार मतलब जिस तरीके से एक शेर एक शिकार करता है, इसी तरीके से आज हम लोग शेर की दहाड़ में इलेक्ट्रॉनिकी का शिकार करेंगे। तो बच्चों, अपनी क्लास को यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं एक नई एनर्जी के साथ, और आज हम सभी बच्चे एक बार बाबा को
प्रणाम करेंगे, क्योंकि आज जो मुकाम हासिल हुआ है वो बाबा की दया की ही वजह से हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट, अपनी क्लास को पढ़ने से पहले एक बार दर्शन जरूर करिए। नेक्स्ट, आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोगों को बच्चों 8 नंबर देकर जाता है। ये टॉपिक भौतिक विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप 2 दिन में पढ़कर 8 नंबर ला सकते हैं। ये क्लास बहुत ही अच्छी क्लास होगी बच्चों। इसको आप लोग अगर समझ में आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें। और P4 कोचिंग क्लासेस के सभी बच्चे एक शायरी लिख के भेजें। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिकी अर्धचालक आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो नई एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉनिकी अर्धचालक, एक नए चैप्टर का जो आरंभ होता है प्रचंड प्रहार के रूप में लाइक, कमेंट, शेयर ठोक दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों जो टॉपिक है ये आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा जो शुक्ला जी का बच्चा है यानी P4 कोचिंग क्लासेस फैमिली का जो बच्चा है ये क्लास आज पढ़ के जाएगा और इलेक्ट्रॉनिकी का शिकार कर देगा, यानी कि एक क्लास इलेक्ट्रॉनिकी का शिकार। तो बच्चों, आज बच्चों बहुत खुशी है क्योंकि हमारे बच्चे भी खुशी हैं और हम भी खुशी हैं। तो बच्चों, इसी के साथ अपनी क्लास का आरंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉनिकी अर्धचालक। इलेक्ट्रॉनिकी अर्धचालक क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं या अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक क्या होता है सर? ये बच्चों एक टॉपिक होता है जिसको विशेष रूप से इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास का पहला बिंदु जो है वो आता है ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड क्या होता है? तो बच्चों, आपको पता है कि बोहर के परमाणु मॉडल में वैज्ञानिक बोहर ने बताया था कि परमाणु के अंदर अन्योन क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं मेरे बच्चों? अन्योन क्रियाएं। तो परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु क्या होता है सर? अरे बच्चों, इस तरीके से कक्षाएं होती हैं। ये कक्षाएं आप लोग जानते हैं ना, अन्योन क्रियाएं होती हैं। इन्हीं को बोला जाता है ऊर्जा बैंड। क्या बोला जाता है? ऊर्जा स्तर। बैंड मुड़ जाता है, इसलिए ऊर्जा स्तर जब मुड़ जाता है तो उसको बोल देते हैं ऊर्जा बैंड। ये वैज्ञानिक बोहर ने बताया था। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं ये निम्न भागों में बढ़ते हैं, जैसे लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। ये श्रेणियां होती हैं जो आपको परमाणु चैप्टर में विशेष तौर पर पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर काटा करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु था उसको लेकर चलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है ऊर्जा बैंड। तो ऊर्जा बैंड सर क्या होता है? ऊर्जा बैंड बच्चों मेरे एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूहों को ऊर्जा बैंड कहते हैं। यानी कि एक निश्चित, जैसे कि ये परमाणु हो गया मेरे बच्चों, अब इसके बाहर कक्षाएं जो होती हैं ये बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है और बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटा करते हैं इनकी कक्षाओं को ही ऊर्जा स्तर बोलते हैं और इनके समूहों को ही ऊर्जा बैंड बोलते हैं। और बच्चों, ये एक लघु परिसर में स्थित होती हैं, इसलिए बोला गया एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूहों को ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो एक बार सभी बच्चे बोलो, एक निश्चित लघु परिसर में। लघु परिसर का मतलब बच्चों बहुत छोटी छोटी दूरी में। परिसर भवन, जैसे बोला जाता है कि इस परिसर में अभद्रता का परिचय ना दें, तो बच्चों इसी प्रकार से एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूहों को ऊर्जा बैंड कहते
हैं। तो बच्चों ठोसों में ऊर्जा बैंड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। मेरे प्यारे बच्चों, संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड। बोलो संयोजी ऊर्जा बैंड। संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होता है सर, और चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है सर? तो बच्चों सबसे पहले समझने का प्रयास करना कि किसी निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूहों को ऊर्जा बैंड कहते हैं। और जो ऊर्जा बैंड होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक संयोजी ऊर्जा बैंड और नंबर दो चालन ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड दो प्रकार का होता है। नंबर एक संयोजी ऊर्जा बैंड और नंबर दो चालन ऊर्जा बैंड। अब सर संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होता है? तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उसे संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। सर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस प्रकार से हमको पता है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता कहते हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, इसी प्रकार परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उसे संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। और जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उसे चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो बच्चों ये क्लास जो है पीएन संधि जो ये जो क्लास है P4 कोचिंग क्लासेस पर, ये क्लास बच्चों एक महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये एक क्लास आपको बोर्ड पेपर में 8 नंबर दिलाने में बहुत ही लाभदायक है। तो बच्चों एक बार फिर से बोलिएगा, एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूहों को ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड जो ठोसों में होता है ये दो भागों में बटा। नंबर एक संयोजी ऊर्जा बैंड और नंबर दो चालन ऊर्जा बैंड। तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उसे संयोजी ऊर्जा बैंड, और जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उसे चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से अब आप अपनी बात को समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों एक बार आप लोग इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो अब आप आगे देखने को पाएंगे, यहाँ पर बच्चों लिखा है बाहरी कक्षा में। बच्चों यहाँ पर लिखा है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों ये हम पहले ही बता चुके हैं कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों ये परमाणु हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हो गया। तो बच्चों ये पी देखो, एक P4 कोचिंग क्लासेस से आ गया, ये एक पी यहाँ आ गया। तभी तो बच्चों हम एक साथ तीन पी ला रहे हैं। कितने कितने? एक साथ P4 कोचिंग क्लासेस में ये 3 पी स्वागत करेंगे आप सभी बच्चों का। जल्द ही आपको आज 2 पी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दिए जाएंगे कि कौन है, और ये तीसरा पी अभी, और ये जो तीसरा पी है ये इस समय बहुत ही भयंकर तरीके से खुदाई में लगा है। खजाना खोद कर ये डायरेक्ट आपके पास आएगा। तो 2 पी आप लोगों को आज देखने को जल्द ही मिलेंगे। तो बने रहिए क्लास के साथ, और इस तीसरे पी के साथ हम लोग भी जल्द मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर Pn ये प्रोटॉन होता है, ये न्यूट्रॉन होता है। बच्चा प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटा करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 18,
ये इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों। तो अब आप लोगों को पता होगा कि सर ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिन कक्षाओं में ये चक्कर काटा करते हैं उन्हें संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड किसी निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित, देखो बच्चे बहुत निकट स्थित हैं, अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूहों को ऊर्जा बैंड कहते हैं। हम आप लोगों से कह दें कि इसमें दौड़ जाओ, क्या दौड़ पाओगे? शुक्ला जी के बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं भैया, इनकी बात ना करो। वो जब 4 दिन में इतना चैनल को उठा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों अब इसी के साथ आप लोगों को देखने को मिल रहा कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, किस कक्षा में? बाह्यतम कक्षा जो होती है इस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बच्चों क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ उपस्थित होते हैं सर? ये उपस्थित होते हैं मेरे बच्चों परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, जो सबसे बाहर की कक्षा होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों हाँ, तो ये पी नहीं हटाया जाएगा भैया, क्योंकि आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा कि है कौन पी। पी मतलब कि P4 कोचिंग क्लासेस थी, यहाँ तक तो चलता है, लेकिन ये तीन पी एक साथ कहाँ से आ गए? शुक्ला सर कहाँ से पी ला रहे हैं? ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। अरे भाई ये पी जो खुदाई कर रहे हैं, क्या ज़्यादा भारी भरकम जगह में खुदाई करने चले गए का? देखो हट गया इनका। तो बच्चों इनको लिख दे, नहीं बुरा मान जाएंगे, आएंगे नहीं। तो बच्चों इनका स्वागत करना, जब ये आएँ और ये आप लोगों का भी स्वागत करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ बता चुके हैं कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसमें कुछ इस प्रकार की कक्षाएं होती हैं K, L, M, N। तो 2, 8, 18, 32, या आप लोगों को बोहर वैज्ञानिक ने बताया था कि जो श्रेणियाँ होती हैं वो कुछ इस प्रकार बटी होती हैं, जैसे कि लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। बोलो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। बच्चों ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये भी आपको समझाया जाएगा। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अब सर चलो नेक्स्ट बच्चों। अरे सर ये क्या लिखा है? तो बच्चों देखो तो क्या लिखा है। बोल रहा है जब हम किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे देते हैं तो वह ऊर्जा मिलती है बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, और जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाता है तो यह अपनी कक्षा को छोड़कर आवारा हो जाता है, अर्थात इधर उधर गति करने लगता है, और इस विद्युत के कारण विद्युत चालन का कारण बन जाता है। अरे सर क्या बोल रहा है? सुनिएगा मेरे बच्चों, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। बोलो जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से, अरे ऊर्जा दोगे तो क्या घर से दोगे? क्या बाह्य स्रोत से ही दोगे? तो जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं तो वह ऊर्जा, जब बच्चों बाह्य स्रोत से दे रहे हैं तो जब ऊर्जा देंगे तो बाह्य रूप में ही देंगे। तो जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं तो वह ऊर्जा मिलती है परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉनों को, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब वो ऊर्जा पा जाते हैं तो कहते हैं सर मैं तो ऊर्जा पा गया। जब वो ऊर्जा पा जाते हैं तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर इधर उधर गति करने लगते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि अरे जिस प्रकार एक बच्चे को 5 रुपए मिल जाए वो तुरंत दुकान को भगता है, इसी प्रकार से मेरे बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब किसी परमाणु को, ये बच्चों हम लोग परमाणु बना लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो बच्चों जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, मान लेते हैं हम एनर्जी दे दें बाह्य स्रोत से, तो जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो उसका एक ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ऊर्जा पाके क्या करने लगता है? गति करने लगता है। क्या करने लगता है? गति। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इधर भगेगा कभी उधर भगेगा। तो बच्चों जो एक बार भग गया वो भगता ही रहता है,
ये भी बात याद रखना, जो एक बार घर छोड़ के भाग गया वो भागता ही रहता है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब अपनी कक्षा को छोड़कर भाग जाएगा। कहाँ भागेगा? दूसरी कक्षा में। सर किस कक्षा में भागेगा? अरे बच्चों 5 रुपए अगर तुम्हें मिल गए तो तुम अब किसकी तरफ भागोगे? जहाँ 10 रुपए मिलेंगे। यानी अपनी निम्नतम कक्षा को छोड़कर उच्चतम कक्षा में जाता है। सर उच्चतम कक्षा में जाता है, कितनी देर तक रुकता है मेरे बच्चों? मात्र और मात्र 10 की पावर -8 सेकंड तक रुक पाता है, क्योंकि वहाँ के खर्चे हाई फाई हैं। अब उच्चतम कक्षा में गए, तुम अभी रहते थे घर में, अब तुम चले गए एसी वाले रूम में, तो वहाँ थोड़ी देर ही रुक पाओगे, ज़्यादा देर थोड़ी ना रुक पाओगे। तो बच्चों जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है तो वह ऊर्जा मिलती है उस परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉनों को। वो बाह्य इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा को पा लेते हैं वो करने लगते हैं गति। क्या करने लगते हैं? अरे तुमको ही हम ऊर्जा दे दें, तुम ही गति करने लगोगे, इधर भगोगे उधर भगोगे। अब देखो P4 कोचिंग क्लासेस के बच्चों को ऊर्जा मिल गई है, एनर्जी। देखो किस तरीके से चैनल को बढ़ा रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल ठोकते चले जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इनको क्या मिल गई? एनर्जी। जब इनको एनर्जी मिल गई मेरे बच्चों तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे की कक्षा में भाग गए। अब दूसरे की कक्षा में किस कक्षा में भागेंगे? अपने से ऊंची कक्षा में, नीची कक्षा में नहीं जाएंगे, अपने से ऊंची कक्षा में। और जब ऊंची कक्षा में जाएंगे ज़्यादा ऊपर, कितनी देर तक रुकेंगे? 10 की पावर -8 सेकंड। कितनी देर तक रुक पाएंगे? 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकेंगे और उसके बाद वहाँ से भगाएंगे, क्योंकि डर जाएंगे। ज़्यादा ऊर्जा वाली जगह में चले गए ना, ज़्यादा ऊर्जा में नहीं रुक पाओगे, अपनी ऊर्जा में रहो। इसी वजह से कहा जाता है अपने घर में रहो, ज़्यादा ऊर्जा के चक्कर में ना पड़ो। तो बच्चों इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ता है और दूसरी कक्षा में जाता है तो वो वहाँ पर 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकता है और फिर अपनी कक्षा में पुनः वापस लौट आता है। तो बच्चों इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके साथ हम एक बार फिर से बोलेंगे कि जब हम किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे देते हैं तो वह ऊर्जा मिलती है बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, और जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाता है तो यह अपनी कक्षा को छोड़कर आवारा हो जाता है। आवारा हूँ, आवारा हूँ मतलब एक गाना है बच्चों। तो ये क्या है देखिएगा, जब हम किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे देते हैं तो वह ऊर्जा मिलती है बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, और ऊर्जा जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाता है तो यह अपनी कक्षा को छोड़कर आवारा हो जाता है। ये शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है बच्चों। ये खासकर हमारे बच्चों जो ज़्यादा घूमते फिरते हैं इनके लिए प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर सभी बच्चों को घर में इसी नाम से बुलाया जाता है, आवारा। तो बच्चों हो जाता है, अर्थात इधर उधर गति करने लगता है, और इस विद्युत के अब जब गति करेगा तो विद्युत उत्पन्न होगी, और इस विद्युत के कारण विद्युत चालन का कारण बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेगा तो बच्चों आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, तो वो विद्युत चालन का कारण बन जाता है। बच्चों इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों को, और ये आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो अब बच्चों अगला देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड के बाद हमने पढ़ा कि ऊर्जा बैंड 2 भागों में बटा, ठोसों में ऊर्जा बैंड यानी कि चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम किसी परमाणु को ऊर्जा दे देते हैं तो उसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपनी कक्षा को भाग जाता है, दूसरी कक्षा में जाता है, फिर वापस लौट आता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल। सर ये वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? आप ये नहीं बता रहे हैं? अरे बच्चों रुको, तो ये भी बताएंगे। इसको एक बार फिर से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड, जिस ऊर्जा स्तर में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे संयोजी ऊर्जा स्तर बैंड कहते हैं, और जिस ऊर्जा स्तर में चालक ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो बच्चों संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। यानी कि मेरे बच्चों ये हो गया, मान लो चालन ऊर्जा बैंड। बाबू क्या हो गया? चालन ऊर्जा बैंड। अब ये क्या हो गया सर? बच्चों इसमें 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें? 3। ये हो गया संयोजी ऊर्जा बैंड। बाबू क्या हो गया? संयोजी ऊर्जा
बैंड। अब सर कहोगे संयोजी ऊर्जा बैंड और ये चालन ऊर्जा बैंड, तो सर ये बीच वाला क्या है? अरे यही तो बीच वाला है, क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। मेरे बच्चों क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो बच्चों संयोजी ऊर्जा बैंड में सर क्या होता है? संयोजी ऊर्जा बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। सर संयोजी इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, गति यानी कि अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे की कक्षा में भगता है, तभी तो सर चालन उत्पन्न होता है, यानी विद्युत। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ से इस कक्षा में चला जाता है। सर ये यहाँ से जब यहाँ जाता है तो यहाँ घूमता होगा, पहले चाय पानी करता होगा, फिर बुआ हुआ से मिलता होगा, फिर रिश्तेदारों से मिलता होगा। बच्चों अब कहोगे सर इसका मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता होगा, क्योंकि संयोजी जो ऊर्जा बैंड है उसमें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब जब ये यहाँ से यहाँ गया तभी यहाँ पर चालन बना, क्योंकि जब आवेश प्रवाह गति करता है, यानी कि जब आवेश गति करता है तो बच्चों बनती है विद्युत धारा, तब वो पदार्थ कहलाता है चालन। क्या कहलाता है? चालन। तो सर जब ये यहाँ से जा रहा है तो यहाँ रुकेगा जरूर। जिस प्रकार आप स्कूल जाते हैं, 5 रुपए लेकर जाते हैं घर से और बीच में कुछ ना कुछ खरीद के खाते हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं है। ये यहाँ से जाता है और सट से ऊपर सट से नीचे, यानी कि इतनी जल्दी जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि ऐसे जाता है, सट से गया सट से आ गया। मेरे बच्चों संयोजी ऊर्जा बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और तुरंत वापस, यानी कि 10 की पावर -8 सेकंड। उसके पास इतना समय है नहीं कि वो बहुत देर तक रुके, उसको बीच वाले को तो पता है नहीं, बीच वाले से निकलो सट से आगा, बीच वाला कहते अरे का हुईगा, हम तो सो ही रहे हैं। तो बच्चों वो सोया ही करता है। अब तो चालन ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? तो चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। मेरे बच्चों क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। सर वर्जित ऊर्जा अंतराल ये संयोजी ऊर्जा बैंड, तो सर संयोजी ऊर्जा बैंड को क्या बोलते हैं? बच्चों संयोजी ऊर्जा बैंड को मान लो ईवी बोलते हैं। सर ये बताओ चालन ऊर्जा बैंड को क्या बोलते हैं? सर जी ईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसी। सर आप इसलिए बोल रहे हैं चालन में सी, क्योंकि ये सी से होता है। अरे इतनी तेज झापड़ मारूंगा मेरे बच्चा। चालन का मतलब होता है कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। इसीलिए हम लोग सी लेते हैं। आप लोगों को लगता है कि चालन यानी सी से चा चम्मच, वो चा चम्मच नहीं, ये कंडक्टर वाला सी है, ये ईसी है। सर नीचे वाला ईवी, ऊपर वाला ईसी, तो ससुरा बीच वाला का होगा? सर बीच वाला मेरे बच्चों होगा एनर्जी गैप। बीच में क्या है? एनर्जी। मेरे बच्चों एक बार फिर से देखो इसे, बीच में क्या है? बीच में होती है एनर्जी। क्या होती है? किसके बीच में होती है एनर्जी? तो संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच में होती है एनर्जी, जिसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। सर जहाँ एनर्जी होती है वहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होती है बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गति करके जाते हैं चालन ऊर्जा बैंड में। तो सर जा तो वहीं से रहा है, पता क्यों नहीं चला? अरे बउआ कैसे जाता है? सट से गया सट से आ गया, पता ही नहीं चला। वो कह रहा अरे का हो गया, हम तो सो ही रहे, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई गया है भैया, ये ऊपर पहुंच कैसे गया? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे बच्चों? अब सर कहोगे वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई होती है वो काहे के बराबर होती है? ऊष्मीय चौड़ाई। काहे की? जो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि जहाँ पर एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है मेरे बउआ, वो कितनी चौड़ाई होती है उसकी और काहे के बराबर होती है? तो बच्चों वर्जित बैंड की जो चौड़ाई होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है। सर ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? घिस दो मेरे बच्चों हाथों को और बता दो सभी को कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है। जब दोनों हाथों को घिस रहे हैं तो ये ऊष्मा ही तो उत्पन्न हो रही है मेरे बच्चों। तो वर्जित बैंड की चौड़ाई ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है। तो इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। कोई पूछ दे कि सर वर्जित ऊर्जा अंतराल में
क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। क्या सर संयोजी ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो हाँ बच्चों, संयोजी ऊर्जा बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सर क्या चालन ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गति करके जाता है और कहाँ जाता है? चालन ऊर्जा बैंड में, तभी तो वहाँ पर आवेश प्रवाह होता है। जब आवेश प्रवाह होगा तो बच्चों धारा उत्पन्न होती है, तभी तो वो चालन ऊर्जा बैंड बन गया। इतनी बात समझ में आई? तो सर जा तो संयोजी से रहा है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे इतनी तेज किसी के झापड़ मार दो, पता ही न चले कितने लोग मार गए। तो 3 लोग जैसे वो नहीं खेलो तो तुम लोग का जैसे लड़कन की आंख मीच के इसे आंख मिचौली, जब वो 6-7 लोग मार गए, बताए नहीं पावत को मारगा। यही प्रकार से ही बिल्कुल सटते मारे, सटते वापस, पता ही नहीं चलो को मारगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? तो इसको एक बार पढ़ लेना, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ सर, अब ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? बच्चों यहाँ पर लिखा है ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। सर ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, हम लोग तो सर केवल इतना ही जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक नाम और जानते हैं, और जो पढ़ने वाले नहीं हैं वो नहीं जानते हैं। तो बच्चों ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फिजिक्स। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर तो बच्चों पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 चालक, नंबर 2 अर्धचालक, नंबर 3 कुचालक। चालक वो जो चले मेरे बच्चों, चालक वो जो चले। अर्धचालक कभी चलता है कभी रुक जाता है, फिर कभी चलता है फिर कभी रुक जाता है। कुचालक क्या होता है? कुचालक खड़े हैं, कोनो प्रभाव नहीं, चाहे इधर से कहूँ खड़ा हो जाए चाहे उधर से कहूँ खड़ा हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं। वही अपन खड़े हैं तो खड़े हैं, उदासीन हैं। तो ये कुचालक आए। अर्धचालक कहाँ आए? कबहू मन होते है तो चल लेते हैं, और कबहू नहीं चलते हैं। तो बच्चों ये मन के हिसाब से हैं। और चालक का होता ये देखते ही चलते हैं, ई जैसे देखें सट से चल दी ई रुकता ही नहीं, तो ये होते हैं चालक। तो बच्चों वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से आसानी से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता यानी चाल चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा, ये बीच के हैं ना बुआ, देखो चालकन से कम अचालकन से ज़्यादा, तो बच्चों अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकों से कम, तो वहीं तो बीच में रखेंगे। बच्चों जिस प्रकार से आपको मेडल दिया जाता है, जिस प्रकार से जैसे स्कूल में कोई भी बहुत जैसे पेपर हो रहा है या कोई प्रतियोगिता हो रही, तो आपका अगर पहला नंबर या दूसरा नंबर तीसरा नंबर आता है तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि पहला नंबर इधर, दूसरा नंबर इधर, पहला नंबर इधर, तीसरा नंबर इधर और दूसरा नंबर बीच में रखा जाता है। तो इसी प्रकार से देखो, पहला ऊपर, दूसरा तीसरा नीचे और दूसरा बीच में। तो बच्चों ये अर्धचालक है, आधा चालक, यानी कि कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। ये अर्धचालक है, ये मन के हिसाब से हैं। अब वो अचालक ये चलता ही नहीं, ये कहते हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेंगे, हम करंट नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे। बच्चों चालक, अर्धचालक, अचालक, ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चालक वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं, और अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा, यानी चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। सर अचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। मेरे बच्चों जो अचालक पदार्थ है ना मेरे बच्चा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते ही नहीं हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं, तभी तो धारा नहीं बहती है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं तो धारा बहेगी क्या बच्चों? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब अर्धचालक क्या होता है मेरे सर? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह कभी होता है और कभी नहीं होता है। सर यानी कि ये मध्य का गुण रखता है। काहे के मध्य का गुण रखता है? चालकों और अचालकों के मध्य के गुण जो रखते हैं उनको हम बोलते हैं अर्धचालक। हमको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? अर्धचालक। आधा चले आधा न चले, जब मन आवे तब चल दे, जब मन आवे न चल दे, ऐसा आदमी बहुत बुरा होता है।
ऐसा आदमी बहुत गंदा होता है। तो इन्हीं को पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात ना बच्चों। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। यानी कि ऊर्जा बैंड के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। सर वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है चालक पदार्थ कहलाता है। सर वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है उसे क्या कहते हैं, चालक पदार्थ। अरे सर इसके उदाहरण सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि। तुम्हें क्या लगा गाना गाएंगे बच्चों? सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि ये सब क्या होते हैं बच्चों? चालक पदार्थ हैं। क्या हैं? चालक। बच्चों जो सोना तुम पहनते हो ना, खासकर जैसे तुम क्या करते हो तुम लोग, जैसे सोने की अंगूठी पहन लेते हो, इसमें अगर हम करंट छुआ दें बउआ, बहुत भयंकर करंट मारेगा, क्योंकि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब चीज़ें, लोहा, ये सब चालक होती हैं। क्या होती हैं? चालक। चांदी तो बहुत ही अच्छी चालक होती है बाबू, इसको कभी ना पहन के घूमा करो, किसी दिन तार आर छू गया तो बहुआ समेट देगी तुम लोगों को। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बोलो वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। बच्चों सोना, सोने के पीछे तो बच्चों हमारे परेशान हैं, सोना खरीद के अमीर बनना चाहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चों ये चालक पदार्थ है। क्या है बच्चों? ये चालक। तो चालक वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि अब यहाँ पर लिखा है ताप गुणांक। क्या लिखा है? ताप गुणांक। तो बच्चों अब ये चित्र जो बना है यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये क्या है। तो इस चित्र में हम सबसे पहले 3 लाइनें खींच देंगे बाबू। कितनी लाइनें? 3 लाइनें। अब ये चालक है ना सर, तो इसमें जो लाइन खींचेंगे इसको रुको, तो बच्चों जो इसका चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यानी कि जो ये ऊपर जो होता है मेरे बच्चों, ये मान लो संयोजी ऊर्जा बैंड है। क्या है? संयोजी ऊर्जा बैंड या चालन ऊर्जा बैंड मान लो। उसमें कोई दिक्कत ना है बच्चों। जो सोचो कि सर ऊपर चालन ही क्यों लेते हैं, सर नीचे संयोजी ही क्यों लेते हैं, नीचे होगा तो सट से ऊपर जाएगा, ऊपर होगा तो सट से नीचे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे बच्चों। अब सर ये ऊपर क्या है? तो ये है मेरे बच्चों चालन ऊर्जा बैंड। क्या है मेरे बच्चों? चालन ऊर्जा बैंड। सर ये नीचे क्या है? तो देखिए मेरे बच्चों नीचे जो है वो है संयोजी ये है संयोजी ऊर्जा बैंड। ये क्या है? संयोजी ऊर्जा बैंड। तो बच्चों संयोजी ऊर्जा बैंड सर क्या है? संयोजी ऊर्जा बैंड तो बता चुके हैं। अब सर ये चालक पदार्थ जो होता है ये इतनी जल्दी करंट को अपने ऊपर फ्लो कैसे करवा लेता है? क्योंकि बच्चों संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के जो बीच का अंतराल होता है जिसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम, यानी कि ना के बराबर। काहे के बराबर? ना के बराबर होता है। तभी तो मेरे बच्चों इसमें क्या होता है कि अब हिन से इलेक्ट्रॉन भगत है, यहीं से इलेक्ट्रॉन भगत है। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन भग के कहाँ जाते हैं? ऊपर। कहाँ जाता है मेरे बच्चों? ऊपर। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भगत है तो ये जो बीच की एनर्जी गैप है ये बहुत कम है, ना के बराबर। काहे के बराबर? ना के बराबर। मेरे बच्चों ये काहे के बराबर होता है? ना के बराबर। यानी कि बहुत कम ये होता है जो मेरे बच्चों ये ना के बराबर है। काहे के बराबर है? ना। अब जब ये इतना बहुत अल्प है, का है? अल्प, तो यो जो इनसे इलेक्ट्रॉन निकली यो फट से ऊपर पहुंच गई। तब वहीं तो चालक जो पदार्थ होते हैं वो बहुत तेजी करंट मारते हैं मेरे बच्चों। जो चालक पदार्थ होते हैं वो इतनी तेज करंट मारते हैं कि कुछ कहने को नहीं। अब सर ये
करंट क्यों मारते हैं? अरे भैया ये करंट इसलिए मारते हैं। क्यों नहीं मारेंगे करंट? क्योंकि इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम है। जब ऊर्जा अंतराल कम है तो इस सट से बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? चालन ऊर्जा बैंड में। और जब चालन ऊर्जा बैंड में पहुंच जाइए तो करंट मरी है। अब सर ये नीचे क्या लिखा है? ताप गुणांक। बच्चों ना के बराबर नोट करके इसको साफ कर दे रहे हैं बच्चों, देख लेना। यहां पर लिख दें थोड़ा सा, ना के बराबर यानी कि बहुत छोटा। सर जो चालक पदार्थ होते हैं ये जो चालक पदार्थ होते हैं इनका ताप गुणांक कैसा होता है? तो बच्चों याद रखना, जो चालक पदार्थ होते हैं इनका ताप गुणांक धनात्मक होता है। कितना होता है मेरे बच्चों? चालक पदार्थों का जो ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है। इसको याद कर लो मेरे बच्चों कि चालक पदार्थों का ताप गुणांक धनात्मक होता है। अब सर कहोगे ये क्या है? बच्चों चालक पदार्थों का जो ताप होता है, अगर ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर, एक नाम याद कर लो बच्चों। आप लोग क्या करो, एक नाम याद कर लो। मान लेते हैं हम लोगों का नाम है दीपेंस। क्या नाम है? दीपेंस। तो बच्चों दीपेंस का जब ताप बढ़ेगा, जब वो गुस्सा में होगा तो उसका जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, जो रुकावटें होती हैं, ज़्यादा गुस्सा में जब दीपेंस भैया हैं हमारे बच्चों, मान लो ये मान लो एक भैया हैं, जब इन भैया को टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि गुस्सा में ज़्यादा है तो इनका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ेगा कि घटेगा? यानी जो इनकी रुकावटें हैं वो बढ़ेंगी कि घटेंगी? तो बच्चों जब टेम्परेचर ज़्यादा तो इन भैया की जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, रुकावटें भी बढ़ जाती हैं। गुस्सा में ज़्यादा काम नहीं हो पाता, बिगड़ जाता है। अब जब टेम्परेचर है ज़्यादा, प्रतिरोध भी है ज़्यादा, तो बच्चों चालकता क्या होगी सर? अरे सर जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये घर से निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। तो चालकता क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? कम। जब ज़्यादा गुस्सा में है ये भैया तो इनका टेम्परेचर हो जाएगा ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो इनकी रुकावटें भी क्या हो जाएंगी? ज़्यादा, यानी प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा मेरे बच्चों तो जो चालकता है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बच्चों चालक पदार्थों का जो ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है मेरे बच्चों। कितना होता है? और चालक पदार्थों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और चालकता घटेगी। तो बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतनी बात बच्चों आप लोगों को समझ में आए, इसी वजह से हम आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आपको जल्द से जल्द समझ में आना भी चाहिए। तो बच्चों ये चालक हो गया। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर एनर्जी गैप कुछ होता है क्या? अरे ना के बराबर होता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है बच्चों, बढ़ा दिया जाए इसको। सर ये कौन सी बला है? अरे ये बला नहीं, ये सलाह है, इसको पढ़ोगे तभी तो नंबर लाओगे। तो बच्चों बोलो अर्धचालक। यानी जैसे तुम्हारे कुछ दोस्त होते हैं क्या करते हैं, कभी कभी जैसे कह दो कि आओ चलें समोसा खाने तो चल दिए, और जैसे मन नहीं कहते हम नहीं जाएंगे, 70 ड्रामा करते हैं। तो उनमें से एक ये हैं अर्धचालक। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से ज़्यादा होती है या चालकों तथा अचालकों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाता है। यानी कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अर्धचालकों अचालकों से ज़्यादा या चालकों और अचालकों या कुचालकों के मध्य का गुण रखती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे सभी बच्चे, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों यानी कुचालकों, आचालक या कुचालक ये दोनों एक ही नाम है बच्चों। तो आचालकों के ज़्यादा होती है, यानी चालकों से कम। देखो इधर बच्चों, जो चालक है उससे कम और अचालक है जो बच्चों इससे ज़्यादा यानी बीच में होती है, इसे क्या कहते हैं? अर्धचालक बच्चों। अब सर अर्धचालक का उदाहरण क्या होता है मेरे बच्चों? अरे सर अर्धचालक का उदाहरण जिसको नहीं पता उसको कुछ नहीं पता। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे बच्चों। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सिलिकॉन, सिलिकॉन SI 14, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 बच्चों। कितना होता है? 14। तो बच्चों सिलिकॉन जो है इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है और इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर कैसे होते हैं बताइए? सर हमको नहीं आता है। SI 14। तो बच्चों SI
मान लो यहाँ पर 14 लिख लेते हैं बच्चों, ये परमाणु क्रमांक है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, अंतिम कक्षा में कितने 4। सर एक और होता है क्या सर, कार्बन। कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, तो बच्चों 2, 4। तो बच्चों एक बात बोलो, और जिनकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, अर्धचालक। क्या कहते हैं बच्चों, अर्धचालक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक हो तो बोल दें। अगर ट्रिक समझ में आए और अच्छी लगे तो बच्चों आप लोग फटाफट लाइक कमेंट शेयर ठोकेंगे। इसकी एक ट्रिक होती है, काशी गए सनकी पंडित। देखो, काशी सिलिकॉन, गए जर्मेनियम, काशी गए सनकी पंडित। तो बच्चों इसकी ट्रिक होती है काशी गए सनकी पंडित। ये आप लोगों लिख लीजिए और याद रखना। तो बच्चों सिलिकॉन SI14 ये अर्धचालक का उदाहरण है, और जर्मेनियम GE32 ये भी अर्धचालक का उदाहरण है, और बच्चों कार्बन भी अर्धचालक का उदाहरण है। अब सर इसका ताप गुणांक, बच्चों जो अर्धचालक हैं इनका जो ताप गुणांक होता है ये कैसा होता है। सर चालकों का ताप गुणांक जो था धनात्मक होता है, तो अर्धचालकों का ताप गुणांक मेरे बच्चों आंख मीचो लिख दो। क्या सर निगेटिव लिख गया। तो बच्चों हम भी यही मान लेते हैं कि इसका ताप गुणांक कैसा होता है मेरे बच्चों, निगेटिव। इसका ताप गुणांक मेरे बच्चों कैसा होता है, निगेटिव। अब सर बोलोगे इनकी संयोजकता कितनी होती है, तो सर सुनो, इनकी संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, 4। जिस प्रकार से एक क्लास में 4 दोस्त होते हैं, कितने दोस्त, 4। जैसे कि मान लो एक बच्चा, अरे कुछ भी मान लो, जैसे 4 दोस्त होते हैं गांव घर में, लड़ाई झगड़े करने वाले, एक कुछ नशेबाज प्रवृत्ति के, कुछ खाने पीने वाले, कुछ लबरे टाइप के। तो यही मान लो 4 बच्चे हैं, तो इसकी संयोजकता 4 होती है। तो बच्चों इसमें सबसे खतरनाक कौन होता है, जो नशेबाज प्रवृत्ति का होता है। तो बच्चों इसकी संयोजकता, किसकी संयोजकता, अर्धचालकों की। अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होती है, 4। मेरे बच्चों कितनी होती है, 4। अब कहोगे सर ये क्या लिखा है, तो बच्चों सुनो, बोलो परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन ताप पर सभी अर्धचालक कुचालक बन जाते हैं। बच्चों जब शरीर तुम्हारा पूरा ठंडा हो गया, यानी कि एक भी ऊष्मा नहीं है, एक भी गर्माहट नहीं है, तो समझो तुम परम हो गए, शून्य ताप में बदल गए। तो बच्चों परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन ताप पर सभी अर्धचालक कुचालक बन जाते हैं, यानी कि वो उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता और वो बच्चा कुचालक का काम करते हैं। तो 0 केल्विन ताप एक खराब ताप है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी संयोजकता 4 होती है। ये चालकों तथा चालकों के मध्य का गुण रखते हैं। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक जो शुक्ला सर के द्वारा बनाई गई, शुक्ला सर ट्रिकों के लिए ही तो आए हैं, जो ट्रिक है काशी गए सनकी पंडित। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसकी संयोजकता कितनी होती है मेरे बउआ, 4। परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन, एको टेम्परेचर ही नहीं है। जब टेम्परेचर नहीं तो हमें कुछ बहेगा ना बही, तो सभी अर्धचालक क्या बन जाते हैं, कुचालक। जैसे कि अब तुम लोगों की लड़ाई हुई गई, मान लो अब तुम कोनो लड़का का लई के गए, अब वो लड़का जैसे तुम्हारी लड़ाई पे वही पाए पकड़ लेना, भैया मारो ना कूटो ना, तो ऐसे आदमी का लई जाए क्या फायदा बउआ। जब उनके शरीर में एको टेम्परेचर है नहीं, एको ताप है नहीं, तो ऐसे आदमी को ले जाना ही बेकार है। वही कुचालक है, कहाँ है, कुचालक, वही काम है नहीं कराता है। जब उनका टेम्परेचर है नहीं तो काम क्या करिए। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। अब सर नेक्स्ट बात क्या आती है, तो बच्चों नेक्स्ट बात आने के पहले हम आप लोगों को कुछ सुनाना चाहेंगे। तो बोलो, पानी कितना भी गहरा हो, पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया, बोलो पानी कितना भी गहरा हो पर तू दरिया नजर रख, किनारा मिले ना मिले तू तैरने का हुनर रख। तो बच्चों ये एक शायरी जो आशीष भैया के द्वारा दी गई आप लोगों के लिए। और बच्चों अब सर ये बताओ, अर्धचालकों का ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है मेरे सर। अरे सर जब अर्धचालक, बच्चों चालकों का ताप बढ़ रहा था तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा था और चालकता घट रही थी। तो बच्चों जब
अर्धचालक की बात होती है तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। बच्चों अर्धचालक कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, तो इनका जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो बच्चों चालकता मानो क्या होगी। अब सुनो, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो याद करो, बोलो विराट कोहली। बच्चों अब कहोगे ये क्या है सर, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ गया तो रुकावटें क्या होती हैं, घट जाती हैं और इनकी चालकता बढ़ जाती है। सीधा 100 में ही रुकते हैं और कभी कभी तो 183 बना देते हैं। कितने बना देते हैं, 183। तो बच्चों ये नाम याद कर लो, विराट कोहली। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। जब विराट भैया का टेम्परेचर हाई होता है तो प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है, इनकी रुकावटें घट जाती हैं और सर जो चालकता होती है इनकी, वो क्या हो जाती है मेरे बच्चों, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई। अब सर ये क्या है, ये अर्धचालकों की बात हो रही मेरे बच्चों। तो मान लेते हैं यहाँ पर होगा चालन ऊर्जा बैंड। कितना होगा, चालन ऊर्जा बैंड। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग चालन ऊर्जा बैंड। क्या होता है मेरे बच्चों, चालन ऊर्जा बैंड। सर यहाँ पर क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पर होता है संयोजी ऊर्जा बैंड। बच्चों एक बार फिर से देखो, संयोजी ऊर्जा बैंड। सर यहाँ पर क्या होता है, अरे सर यहाँ पर होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। सर आप समझ में आया, सब पता चल रहा है कि ये कभी कभी चलता और कभी कभी क्यों नहीं चलता है, क्योंकि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाने में बहुत टाइम लगता होगा। यानी कि कभी कभी तो वो बीच में डुबक के रह जाता होगा, यानी बहुत दूरी है ना। देखो ये जो एनर्जी गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है, एनर्जी गैप, ये बच्चों क्या है, ज़्यादा। जब ये दूरी बीच की ज़्यादा है तो उसको जाने में समय लगेगा। माना कि वो जाता है सट से आता है, लेकिन बच्चों बहुत देर लगेगा ना जाने में, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गहराई है कि नहीं मेरे बच्चों, है ना। अब सर ये होता क्या है, तो ये बच्चों ये एनर्जी गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी गैप होता है वो हमारा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और बच्चों इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कुछ ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाने में समय लगता है और ये कभी कभी चलता और कभी कभी कम चलता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये बात बच्चा पूरे यूपी बोर्ड में, पूरे यूट्यूब के इतिहास में अगर इस तरीके से आपको कोई ट्रिक से बताए, आटा नाटा चाटा और बच्चों विराट भैया यानी टेम्परेचर बढ़े, प्रतिरोध घटे और चालकता बढ़े, एक बार फिर से बताना चाहेंगे बच्चों ये फेमस होगी हमारी ट्रिक जो है, ये शुक्ला सर की ट्रिक फेमस होगी। यानी इनका जब टेम्परेचर, विराट भैया जब गुस्सा में होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रतिरोध, इनकी रुकावटें, बॉलर जो होते हैं सब कांपने लगते हैं। अरे सर ये क्या हो गया, अब एक बॉलर ने इनसे लड़ाई तो ले ली थी, फिर उसका क्या हाल हुआ था, नवीन उल हक, पता चला कुछ। तो बच्चों इनको देखा करो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत। बच्चों आप अगला नंबर देखते हैं, नेक्स्ट बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो इसका एनर्जी गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है मेरे बाबू। अरे सर अर्धचालक क्या होता है, अरे भैया ये कौन सी बला है। सर आपने कहा था अर्धचालक पढ़ लो, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सर अर्धचालक भी 2 भागों में बट गया। नंबर 1 शुद्ध अर्धचालक, नंबर 2 अशुद्ध अर्धचालक। जिस प्रकार एक घर में 2 बच्चे, एक बच्चा अच्छा दूसरा बच्चा बुरा, तो बच्चों शुद्ध अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक। बउआ जो शुद्ध है वो घर का होगा कि बाहर का होगा, घर का। जो शुद्ध अर्धचालक है वो निज अर्धचालक, यानी वो निजी है, यानी वो निजी संपत्ति है। उस संपत्ति से जो शुद्ध चीजें हैं अगर उनको तुम टच करने का प्रयास करोगे, निजी चीजों को दखल देना आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ये आपको शुक्ला सर की क्लास में पढ़ाया गया है। अशुद्ध अर्धचालक, जो चीजें अशुद्ध है,
जो चीज़ें अशुद्ध हैं तो उनको टच कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहरी चीज़ों के लिए ही बनी। जो अशुद्ध चीज़ें हैं वो बाहरी लोगों के लिए ही बनी है, वो टच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो बाह्य अर्धचालक है। क्या है? बाह्य अर्धचालक। ये निजी संपत्ति नहीं है, ये बाहरी संपत्ति, चाहे जो को पावे वह ले जाए। बउआ अब कहोगे सर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, तो बोलो वह अर्धचालक, बच्चों यहाँ पर लिख लेना, वह अर्धचालक जो प्रकृति में निःशुल्क रूप से पाए जाते हैं। बोलो वह अर्धचालक जो प्रकृति में निःशुल्क रूप से पाए जाते हैं और इनमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि नहीं मिलती है। बच्चों जब अशुद्धि मिलेगी तो उसका नाम क्यों पड़ेगा शुद्ध? इसका मतलब शुद्ध नाम पड़ा है, इसका मतलब इसमें अशुद्धि नहीं पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो वह अर्धचालक, बोलो वह अर्धचालक जो प्रकृति में मुक्त रूप से, निःशुल्क बोल दो चाहे मुक्त बोल दो, तो वह अर्धचालक जो प्रकृति में निःशुल्क रूप से पाए जाते हैं और इनमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि नहीं मिलती है। उदाहरण सर, उदाहरण क्या होता है? बोलो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। बच्चों ये सब शुद्ध अर्धचालक तो हैं। मान लेते हैं हम सिलिकॉन Si14 होता है और जर्मेनियम Ge होता है। ये बच्चों अभी हम आपको बता चुके थे। इसकी एक ट्रिक भी होती है। सर क्या ट्रिक होती है? सर अब आप ये नहीं बता रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं सर ये कार्बन लिखा है तो सर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, तो ये किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं? अरे मेरे बउआ बोलो 1 2 3 4। बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों अब ये क्या लिखा है सर? ये एक बार गौर से देखो, अशुद्ध अर्धचालक बनाने की विधि को डोपिंग। ये क्या है मेरे बच्चों? तो सुनो, शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने की विधि को डोपिंग कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? डोपिंग। यानी पिंग यानी शुद्ध से अशुद्ध, शुद्ध से, देखो बच्चों, शुद्ध चीज से अशुद्ध चीज बना दो, उसे क्या कहते हैं? डोपिंग। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं मेरे बच्चों? डोपिंग। यानी शुद्ध चीज से अशुद्ध चीज। ऐसी चीजें भैया बहुत खराब होती हैं जो शुद्ध चीज का अशुद्ध बना दें। बउआ जो शुद्ध चीज का अशुद्ध बना दें उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो अशुद्ध अर्धचालक बनाने की विधि को डोपिंग कहते हैं। अब बनाया कैसे जाता है? शुद्ध अर्धचालक से। तो बच्चों डोपिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने की विधि को डोपिंग कहते हैं। सिंपल से शब्दों में आप लोगों को बताया गया है कि शुद्ध से जो चीज अशुद्ध बना दे उसे क्या कहते हैं? डोपिंग। क्या कहते हैं मेरे बउआ? डोपिंग। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर डोपिंग या अपमिश्रण क्या होता है मेरे बच्चों? तो सुनो, डोपिंग या अपमिश्रण ये बच्चों पूरा एक ही नाम है। सर ये क्या है? तो सुनो, बोलो जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता या 5 संयोजकता। अब सर सुनो, अरे रुको 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 रुको, ऐसा याद कराएंगे कि पूरे इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा। शुद्ध अर्धचालक की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती? 4। तो 4 में या तो 5 मिला दें या तो 3 संयोजकता वाला मिला दें। देखो 4 में 1 ज्यादा करो 5, अब 4 में 1 कम कर दो 3। तो सुनो, बोलो जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाले पदार्थ की अशुद्धि, जो मिलाया जा रहा है वो अशुद्धि है। बउआ अगर तुम्हें में कोई मिल रहा है, समझो तुम अकेली हो, कोई आके मिल गया तो वो अशुद्ध है। सिंपल सी बात है, वो अशुद्ध है। जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाले पदार्थ की अशुद्धि मिलती है तो चालकता बढ़ जाती है। एक बात और सुनना बच्चों, जब जैसे तुम खड़े हो आके तुम थे को मिल गया तो तुम्हारे शरीर की चाल बढ़ जाएगी। कहा हुई जी? जैसे मान लो ये एक भैया हैं, कहाँ हैं? ये एक भैया हैं, अब इनके पांजर कौआ जाए, समझो हमारी बात का, इनके पांजर कौआ गा मान लो ई प्रकार से, तो जो इनके शरीर की चाल है अब ये ऐसे ऐसे करें लाग बउआ, इनकी चालकता कहाँ बढ़ गए? चालकता, अरे भैया इतना भयंकर गति करें लागी, समझ रहे हो? दिख ही नहीं रहे और कहे बढ़ गए। बउआ ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहो ही। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे बच्चों? आ गई ना। तो जब शुद्ध अर्धचालक में
3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाले पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं तो चालकता बढ़ जाती है। कऊ मिल रहा हो तो इसका मतलब क्या बढ़ रही? चाल। इसे ही डोपिंग कहते हैं या आप मिश्रण कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? इसे ही अरे देखो डोपिंग, तो मान लो डोपिंग, इसे ही डोपिंग या आप मिश्रण कहते हैं। बच्चों ये आप लिख गया है, इसको काट लीजिएगा। बच्चों इसे आप मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप मिश्रण। तो बच्चों इसे ही डोपिंग या आप मिश्रण कहते हैं। अब बच्चों ये क्या बला लिखी है? तो सुनो, 10 की पावर 9 में 1 भाग अशुद्धि मिलाने पर चालकता 1000 गुना या 1600 गुना। अरे भगवान, 10 की पावर 9 यानी 10 मान 9 जी, मतलब 1 के आगे 9 जीरो और वो के बाद मेरे बच्चा कितना, अगर 1 भाग, इतने भाग माँ, यहाँ पर देखो, इतने भाग में अगर 1 भाग में हम क्या कर दें? अशुद्धि मिला दें तो उसकी चालकता कितनी बढ़ जाएगी? 1000 गुना और या 1600 गुना। अरे तो रे, ये का बवाल करी है, इतना बढ़ जाइए हो का। आप समझ लो, तब वहीं कही रहन कऊ आ जाए तो चालकता शरीर की का हो जाती? बढ़ जाती। तुम्हारे शरीर में चाल उत्पन्न हो जाई, तभी तो कहा जाता है ये लड़का बहुत चालबाज है। कहा जाता है घर में कि नहीं? तो वो लोग फिजिक्स पढ़े हैं कहीं ना कहीं, तभी वो कहते हैं चालबाज। तो बच्चों 10 की पावर 9 में 1 भाग अशुद्धि मिलाने पर चालकता 1000 गुना या 1600 गुना बढ़ जाती है। तो बच्चों आज की क्लास का अंतिम पड़ाव नज़दीक है और अब हम आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहेंगे। बच्चों ये टॉपिक जो आज आप लोगों ने तैयार किया ये हमको 8 नंबर दिला के जाता है। तो बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक वो आप लोग करते हैं, हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये P4 कोचिंग क्लासेस आप लोगों का ही परिवार है। तो बच्चों अब बात आती है कि सर हमारा गिफ्ट तो आपने बताया नहीं। तो बच्चों आपका जो गिफ्ट है वो हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं। ये सर गिफ्ट क्या है? बच्चों हमारा गिफ्ट और आपका गिफ्ट अब बहुत ही नज़दीक है। ये जो एक पी दिख रहा है ये हमारे एक पाठक सर। बच्चों कक्षा 10 वालों तैयार हो जाओ, जल्द से जल्द आपको पाठक सर आपके अपनी कोचिंग P4 कोचिंग क्लासेस में एक और पी जो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, क्योंकि पाठक सर दहाड़ते हुए बिल्कुल ये समझ लो कि ये अभी 3 सालों से खुदाई कर रहे हैं। ये बच्चों आप लोगों को इस तरीके का कंटेंट लाएंगे कि 3 सालों से 10 फीट गहरे खुदाई कर रहे थे। इस तरीके के कंटेंट लाएंगे कि YouTube में, पूरे YouTube के इतिहास में कोई ऐसा टीचर है नहीं है जो आपको इस तरीके का पढ़ा सके। तो बच्चों पहला गिफ्ट तो आपको ये हो गया कि सर पाठक सर आपकी कोचिंग में उपलब्ध हो रहे हैं। बच्चों ये दूसरा पी सर क्या है? सर दूसरा पी आपको जल्द ही बताया जाएगा, सब कुछ बता देंगे। तो फिर बच्चों ये बीच वाला जो पी है ये बहुत ही अच्छा पी है। बच्चों क्या है? अच्छा पी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब सर कहोगे कि ये क्या है सर? ये जो बच्चों दूसरा पी है ये बच्चों भग जाता है बार बार, कहीं इधर से उधर, कहीं उधर से इधर। तो इसको हम लोग जल्द ही पकड़ के लाएंगे। ये हम लोगों को अभी ढूंढने को मिल नहीं रहा है, ये कहीं भग गया है क्योंकि इसकी आदत है भगने की। ठीक है, ये जो तीसरा पी है ये आप लोग आज देखने को पाएंगे। तो बच्चों ये जो तीसरे पी हैं ये हमारे पौलुस सर, बच्चों ये आपको क्या पढ़ाएंगे सर? तो हम बता देते हैं बच्चों। तीसरे पी हैं जो ये आप लोग देखिए आपके अपने पौलुस सर,
जो आप लोगों को कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान इस तरीके से हलवा कराएंगे और बच्चों ये आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, तो बच्चों मैथ भी पढ़ाएंगे। इनके पास सब खूबी है। ये जब नीचे गए थे ना खुदाई करने, तो ये सब कुछ सीख के आए हैं, क्योंकि ये 6 सालों बाद आए हैं सीधा खुदाई करके। ठीक, ये मंत्रणा बहुत पहले बनी थी कि हम लोग कभी ना कभी एक दिन ये सब करेंगे। अब बच्चों पाठक सर, तो पाठक सर से आप लोग परसों के दिन, यानी डेट जो है आपकी, आज कौन सा दिन है सर बताना चाहेंगे आप? आज कौन सा दिन है? आज रविवार है। आइए सर, आइए। तो आज रविवार के दिन यानी सोमवार, मंगलवार को आपको अपने पाठक सर जो इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको देखने को मिलेंगे। और पौलुस सर हमारे आइए चैनल पर। बच्चों स्क्रीन पर अब आप लोग देखने को पा रहे हैं पौलुस सर। तो बच्चों जल्द से जल्द चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको कक्षा 10 की आधी इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने एक धुरंधर, एक बेजान टीचर, यानी इतनी जान, ये बेजान टीचर पता है इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो बेजान परिंदा है उसमें भी जान डाल देते हैं। ये एक जो बच्चा है हिंदी लिख भी नहीं पाता, उसको भी 90 नंबर मंगाने की क्षमता रखते हैं। तो बच्चों अब आपको पौलुस सर अपने मुखार बिंदुओं से कुछ बताना चाहेंगे और इस तरीके से बताएंगे कि आप लोगों का दिल प्रसन्न हो जाएगा। तो पाठक सर, बच्चों पाठक सर के बारे में भी आपको पौलुस सर ही बता देंगे। नमस्कार बच्चों। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। P4 कोचिंग क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड, यू चेंज योर लाइफ। यदि हम अपने दिमाग को, मन को बदल देंगे तो हमारा जो लाइफ है वो बदल जाएगा। आज जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं जाके, तो आपका एक सब्जेक्ट अभी स्टार्ट किया गया है। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे जाके। और मैं आशा करता हूं कि P4 कोचिंग क्लासेस में पढ़कर आप टॉप तक पहुंचेंगे। आप अपने हर एक ड्रीम को पूरा करेंगे। आप अपने विज़न को पूरा करेंगे। आप अपने टीचर, पेरेंट्स और अपने क्षेत्र के लोगों का नाम रोशन करेंगे। तो मैं आपको, जो सर ने बताया अभी कि मैं आपको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पढ़ाऊंगा, तो मैं कुछ ही दिनों के अंदर कुछ अच्छा कंटेंट लाने वाला हूं और आप सबों के सामने पेश करूंगा एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में। और मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके हमेशा ये बताएं टीचर को कि आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। यदि हम अगर वीडियो बनाएं या हमारे सर बनाएं या हमारे पाठक सर बनाएं, तो जो भी वीडियो आगे चाहिए आप लोगों को वो कमेंट पे जरूर लिखिए। और हम लोग और जो भी पढ़ाया गया वो वीडियो कैसा लगे वो बताइए। और आप किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं? आप कानपुर के कौन से क्षेत्र से हैं? आप यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? आप इंडिया के कौन सी स्टेट से हैं? आप ये भी बताइए, ताकि हमको भी पता चले और हमारे सर को भी पता चले कि अपने इंडिया के कहां से बच्चे इस चैनल को ज्वाइन किए हुए जाके। तो इन सारी बातों का ध्यान दीजिए और सारी बातों का कमेंट में ही आप जवाब दे सकते जाके। और आपको इंस्टाग्राम में P4 कोचिंग क्लासेस के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनको लाइक कीजिए और शेयर कर सकते जाके। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी उन्नति का कारण बनेंगे और P4 कोचिंग क्लासेस की उन्नति का कारण बनेंगे। इसी वाणी के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में हम विराम लेते हैं। सभी को नमस्कार।